बाबा की 15-10 का महावाक्य है। बाबा हम सबको पढ़ाई पढ़ा रहा है। एक राज्य स्थापन करने के लिए अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्मों की स्थापना करने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया है। और बाबा ने कहा जब तुम बच्चे एक मत होकर, एक मत का बाबा ने आज अर्थ बताया, एक मत माना अपने को आत्मा समझना। आत्मा भाई भाई है, देह भान में आते तो अनेक मत हो जाता है। तो देही अभिमानी माना एक मत, एक बाप की याद से एक मत होकर, यानी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते तो सारा भूत भाग जाएगा। जो 5 विकार है, बड़े बड़े भूत है, और सूक्ष्म में भी कोई ना कोई विकार है, वो तभी भागेगा जब एक मत यानी अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे और देही अभिमानी अवस्था बनाएंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली किसको कहेंगे? ऐसे तो हम कहते कि हम बाबा के बन गए, पद्मा पदम भाग्यशाली है, पर आज बाबा ने कुछ बताया अलग है। रोज के मुरली में अलग अलग प्रश्न उत्तर आता है ना, तो बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली उससे कहेंगे जो बाबा ने कहा एक एक बात को धारण कर लेते हैं, वही पद्मा पदम भाग्यशाली है। और बाबा ने कहा वो स्वदर्शन चक्कर फिराना भी पद्मा पदम भाग्यशाली है। बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है और हम सो का अर्थ बताया है, जो बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। तीसरा बाबा ने कहा संगम योग का समाप्तिता की ओर जा रहा है। हम बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, तो बाबा ने कहा अब इस जन्म में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, जिसका कई गुना सजा चुकाने के लिए हमें मुश्किल हो जाए। तो बाबा ने कहा विकर्म ना बने, उसका भी ध्यान रखना है। सारे मीठे बच्चे तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, तो सब भूत भाग जाते हैं, सभी भूत भाग जाते हैं। प्रश्न है पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप जो नॉलेज देते हैं उससे बुद्धि में रखना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उससे बुद्धि में रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। पद्मा पदम स्वदर्शन चक्रधारी बनना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो।
इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। ओम शांति। रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जो तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वो भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेक अनेक भाषाएं हैं। जैसा जैसा राजा वैसी वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं। सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे हैं उनकी एक ही मत है, अपने को आत्मा समझना। एक मत माना अपने को आत्मा समझना और बाप को याद करना ताकि सब भूत भाग जाए। बाप है पतित पावन, 5 भूतों में की सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही तो भूतों की प्रवेशता होती है ना। फिर इन भूतों को अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है। देह, अभिमान, काम, क्रोध आदि आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो कहो सर्वव्यापी तो आत्माएं हैं। और इन आत्माओं में 5 विकार भी सर्वव्यापी है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति धारण करने से तुम क्या बन जाओगे? पदमा पदम भाग्यशाली। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं? अब जज करो। हरेक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार की प्रवेश है। शरीर में नहीं, आत्मा में 5 विकार प्रवेश है। अथवा 5 भूत होते हैं। सतयुग में तो ये 5 भूत होते ही नहीं है, क्योंकि नाम ही है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। तो बाबा ने कहा डेविल कहा जाता है असुरों को। कितना दिन और रात का फर्क है ना। अभी तुम चेंज होते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं रहता है। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्कर का अभी तुम्हें मालूम पड़ा है। 84 की चक्कर कैसे फिरता है? हम आत्मा को स्वदर्शन चक्कर हुआ, अर्थात इस चक्कर का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज सदैव बुद्धि में रखना है। बाबा ही तो नॉलेज पढ़ाते हैं ना। यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना ही रोंग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड थी। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, फरिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं। ना पुरानी दिल्ली होगी ना नई दिल्ली होगी। क्या होगा? फरिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल भी कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कुछ भी नहीं होगा। हमारा ही तो राज्य होगा। अभी तो राज्य है नहीं, इसीलिए सिर्फ कहते हमारा भारत देश है। राजाएं तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्कर, सारा ज्ञान चक्कर लगाता है बराबर। पहले इस विश्व में हम क्या थे?
देवी देवता ही थे। देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का किनारा था, उसको फरिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है। तो सभा को बाबा ने कहा सभी को कोशिश होती है ना, सबसे बड़ी है, एकदम सेंटर बीच में है। हाँ? एकदम सेंटर यानी बीच में, दिल्ली सबके बीच में है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप जरूर हुए हैं, पाप आत्मा तभी तो बन गए ना। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं, बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम फिर शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर सबसे लगता है, इसीलिए इनको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ न सके। अच्छे अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है। को बाबा ने कहा तो मनावे क्या। बाबा ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह तो 5000 वर्ष का चक्कर है, उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख कहा जाता है दिन को और दुख कहा जाता है रात को। तो बाबा ने कहा तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सुजरा और आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में बहुत तिक तिक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल इजी है, सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंधन में कितना समय रहे यह तुम बच्चों की याद है। फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कितना समय जीवन बंधन और कितना समय जीवन मुक्त रहे। ये बाबा ने समझाया ना, फिर भी बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते योग अक्षर ठीक है, परंतु उनका है जिस्मानी योग, यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, तो मनुष्य मूंझते हैं तुम बच्चों का बाप भी है टीचर भी है, तो उनसे योग तो लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, यह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ तो एक ही बाप 3 बनते हैं, बाप टीचर सतगुरु। बाप भी बनते टीचर भी बनते हैं, वंडरफुल है ना। तो ऐसे बाप को जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आई हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, टीचर से होता है, पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं सतयुग में, क्योंकि जब सदगति में है यह सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है। पूछ रहा बाप टीचर सतगुरु है, ये सब याद करने में क्या तकलीफ है। वंडरफुल बिल्कुल सहज है, इनको कहा जाता है सहज योग। परंतु यह है अनकॉमन अवस्था होती है। तो अवस्था 60 वर्ष वानप्रस्थ कहते हैं यह टेम्पररी लून लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है, कहते हैं 60 तो लगी लाठ। इस समय सबकी लाठी लगी हुई है, सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वो है स्वीट होम, स्वीट होम है ना, स्वीटेस्ट होम है। उनके लिए कितना अथाह भक्ति की है। अभी चक्कर फिरते आए हो,
मनुष्य को कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गपोड़े लगा दिया है। लाखों वर्ष का चक्कर है, लाखों वर्ष की तो बातें हो तो फिर रेस्ट मिल न सके, रेस्ट मिलता ही मुश्किल हो जाए। तुमको रेस्ट मिलती है, उसको कहा जाता है साइलेंस होम। इन कार्पोरियल वर्ल्ड यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं। यह तो सबसे तीखा है आत्मा, मालूम थोड़ा पड़ता है। शरीर छोड़ा माना भागा, 1 सेकंड में एक शरीर छोटा और वहाँ से भागा, फिर दूसरा शरीर तो तैयार ही रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता कि इनमें बाबा भगवान है, ब्रह्मातन में भगवान है। जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना, मैं शिव कब और कैसे आता हूँ वह तुम बच्चों को पता नहीं। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की रात्रि नहीं मनाते। शिवरात्रि और कृष्ण रात्रि मनाते हैं तो बाबा ने कहा क्योंकि फर्क तो पड़ गया ना, शिवरात्रि के साथ फिर कृष्ण की भी रात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। यहाँ तो है ही आसुरी रावण राज्य, यह समझने की बातें है ना। यह तो बाबा है, बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे। कोई लव से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्हें भी श्री कृष्ण से लव से कह दिया है। बाबा तो सब तब कहा जाता है जब बड़े हो, फिर बच्चा पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद भी प्रिंस है, उनको बच्चे कहाँ से आए जो उनको बाबा कहे। तो बाबा ने कहा बाप कहते मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ, शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती है। कोई बात तो ठीक है, ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म होगी। यह कोई अमरलोक नहीं है, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। यह सिवाय तुम बच्चों के कोई की भी बुद्धि में नहीं हो सकता है। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो, तो तुम को भी पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्कर। 84 लाख की बात तो याद भी ना आए। यहाँ कितने अपरम अपार दुख है, कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है घोर नरक, बिल्कुल छी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने कहा पाप कट जाए तब तुम पुण्य आत्मा बन जाए। अनेक जन्मों का विक्रम का बोझ है, पाप कट जाए तभी हम पुण्य आत्मा बने।
अभी कोई भी पाप नहीं करना है। एक दो पर काम कटारी नहीं चलाना, आदि मध्य चलाना माना आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी तो ये रावण राज्य पूरा होता है, अभी कलियुग का अंत समय है, ये महाभारत लड़ाई की अंतिम समय है। फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं, वहाँ कोई भी यज्ञ रचे नहीं जाते। जब यज्ञ रचते तो उनमें हवन करते हैं। बाप ने भी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब स्वाहा कर देते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं है। वह तो घरवार छुड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम पड़ा है सन्यास। किसका सन्यास? घरवार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, काम कराते थे। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा ही लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। उन्हों को जंगल में ही रहना है, वहाँ कंद मूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते हैं तब ये सब खाते, द्वापर से। फिर अभी तो क्या है, अब सब कुछ चलता है। अभी तो बात मत पूछिए, क्या क्या करते रहते हैं। इसका नाम है ही विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपने को पतित समझना चाहिए ना। बाप कहते सतियों को कहा जाता है शिवालय वाइसलेस वर्ल्ड। यहाँ तो सब पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम रख दिया हिंदू। बाप तो सब बातें समझाते रहते। तुम असूल में हो बेहद बाप के बच्चे। ये वह तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। पापों से मुक्त होने के लिए तुमने ही तो मुझे बुलाया है। साधु संत आदि सब पुकारते हैं पतित पावन, और तो कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे ही गाते रहते, ताली बजाते रहते। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग लगवा, कैसे लगवाए, उनसे कैसे मिले, तो कह देंगे, वो क्या कहते सन्यासी, कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या नहीं रास्ता बताते? क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिलेगा। परंतु बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा प्लान अनुसार ही आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई जानते नहीं। लाखों वर्ष का ड्रामा हो ही नहीं सकता। बाबा तो ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, पर बाबा ने के ड्रामा लाखों वर्ष का नहीं हो सकता है। अब बाबा समझाते ये 5000 वर्ष की बात है। कल पहले भी बाबा ने कहा था कि मनमना भव, यह मंत्र है ना, महामंत्र है। माया पर जीत पाने का ये मंत्र है। बाबा ही बैठ अर्थ सही समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते हैं। गाया जाता है ना, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। तो बाबा ने कहा कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, देवताओं की भी बात नहीं है। वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ कोई भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। यहाँ तो अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो।
यह कलयुग बावन का, यह कलयुगी दुखी दुनिया सदैव रहती नहीं है। सतयुग त्रेता भी तो पास्ट हो गए ना, फिर होंगे। लाखों वर्ष की बात तो याद भी नहीं रह सकती है। अब बाबा तो सारी ज्ञान दे देते, अपना परिचय भी देते हैं और रचना का आदि मध्य राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, 5000 वर्ष की बात है। तुम बच्चों को ध्यान में आ गया है। अभी तो तुम पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियार से मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रही हो। तुम्हें सतो प्रधान दुनिया में चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इसको कहा जाता है कलयुग की पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। यह भी किसको पता नहीं है। सन्यासी तो कह देते ये आपकी कल्पना है। यहाँ है ही सतयुग, यहाँ है ही कलयुग। अब बाबा बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानता। करोड़ों अरबों मनुष्य पर एक भी ऐसा नहीं जो बाबा को जानता हो। अगर कोई जानता होता तो परिचय भी तो देता। सतयुग त्रेता क्या चीज़ है, किसको समझ थोड़ी आता है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा ही सब कुछ जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। सबको बाबा मन की बात को रीड नहीं करता, पर बाबा कहता सारा ज्ञान सुनाता है ना आदि मध्य, इसलिए बाबा जानी जाननहार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुखों का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। बाप नॉलेज में आप समान बनाते, ज्ञान देकर बाबा हमें आप समान बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये पापों से मुक्त होने का समय है, इसीलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। यह पापों से मुक्त होने का समय है, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा करनी है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बाप टीचर के साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान यानी पावन बनाना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सतो प्रधान यानी पावन बनाना है। वरदान। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके स्व परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना
सुनाना, बस सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना बस सुनाना, यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना है, परिवर्तन करना, यही स्वचिंतक बनना। ज्ञान का मनन तो सभी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ज्ञान का चिंतन तो सब बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा शुरू बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी ही मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन: हर समय करन करावन हारी बाप याद रहे, तो मैंपन का अभिमान आ ही नहीं सकता। स्लोगन है: हर समय करन करावन हर बाबा याद रहे, तो मैंपन का अभिमान आ ही नहीं सकता। आज है 15 अक्टूबर। आज का अव्यक्त इशारा: पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जो इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है, ये क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्प की क्यों शुरू हो जाती है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर ये क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा तो ड्रामा की भाभी पर एक रस स्टेरियम रहेंगे। ओम शांति।